Hello everyone, myself Pransu Sahu from Government Medical College. I am pursuing MBBS फर्स्ट ईयर। आज हम बात करेंगे 9 रीज़न ऑफ एब्डोमेन के बारे में कि बेसिकली 9 रीजन्स एब्डोमेन में पाए जाते हैं। आज से हम एब्डोमेन स्टार्ट कर रहे हैं, हमें अभी 10-12 दिन लगेंगे, उसमें हम कंप्लीट करेंगे। तो अपन यहाँ पे 9 रीज़न के बारे में बात करेंगे कि कौन से वो 9 रीज़न है। थोड़ा सा हम ये डायग्राम बेसिकली देखते हैं, ये पूरा का पूरा डायग्राम कि ये क्या है। एक्चुअली में ये एब्डोमेन का डायग्राम है। ये जो आपका दिख रहा है ये ऊपर की आउटर बाउंड्री है एंड देन हम इसको 9 भागों में डिवाइड करेंगे। दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी हम इनके नेमिंग के बारे में बात करेंगे, ये पूरे के पूरे नाम हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो ये आपका रेड कलर से दिख रहा है, दैट इज़ कॉल्ड डायाफ्राम। देन आपकी ये कॉस्टल मार्जिन है, ये जो पूरा का पूरा दिख रहा है दैट इज़ कॉल्ड कॉस्टल मार्जिन। अब हम इसको एक हॉरिजेंटली ऐसे 2 लाइन क्रॉस करते हैं एंड 2 वर्टिकली क्रॉस करते हैं, जिसके वजह से एब्डोमेन के 9 रीजन हो जाते हैं। बस इतना सा आपको इसमें याद रखना है। 9 रीजन के नाम कौन कौन से हैं। सबसे सेंटर पे आपका अम्बलाइकल रीजन, इसके ऊपर एपिगैस्ट्रिक, इसके नीचे हाइपोगैस्ट्रिक। अब ये राइट वाला पार्ट है, दिस इज़ लेफ्ट वाला पार्ट। तो जो राइट होंगे तो आपको याद रखना है HLI दैट इज़ कॉल्ड हाइपोकॉन्ड्राइक रीजन, लंबर रीजन, इलियक रीजन। यहाँ पे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्राइक रीजन, राइट लंबर रीजन एंड राइट इलियक रीजन। यानी कि ये वाला लेफ्ट हैं ये वाले और ये वाले राइट हैं, और ये एपिगैस्ट्रिक, हाइपोगैस्ट्रिक और अम्बलाइकल। ये रीजन्स के बारे में बात हो गई। एक आपका मीडियली 1/3 डिस्टेंस पे एक पॉइंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है मैक बार्ले पॉइंट। इसे अपेंडिक्स पॉइंट भी बोला जाता है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि ये दर्द, पेन सेंसेशन होता है, तो हम इसको कह देते हैं कि उस व्यक्ति को अपेंडिक्स है, यदि इस पॉइंट पे पेन उसको सेंसेशन हो रहा है तो। अब अपन बात करेंगे बेसिकली कि भाई एब्डोमेन की मसल्स कौन कौन सी देखने को मिलती है। तो अपन यहाँ पे देखेंगे कि भाई एब्डोमेन में कौन कौन सी मसल्स पाई जाती हैं। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे कि देखो हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे बेसिकली। सबसे पहले आपके होगा कि भाई एंटीरो लेटरल एब्डोमिनल वॉल एंड देन इसका पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। एंटीरो लेटरल में पाई जाने वाली टोटल 5 मसल्स, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में पाई जाने वाली टोटल 4 मसल्स प्रेजेंट इन देयर। एंड अब इन हम 5 मसल्स को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। दिस इज 3 फ्लैट मसल्स एंड 2 वर्टिकल मसल्स। देयर आर 3 फ्लैट मसल्स विच आर नेम हियर एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, इंटरनल ऑब्लिक मसल एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनाई मसल्स। 2 vertical muscles are here which is known as rectus abdominis and that is called pyramidalis. Then अब अपन बात करते हैं पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की। देयर आर 4 मसल्स प्रेजेंट हियर, श्वास मेजर, श्वास माइनर, इलियाकस एंड क्वाड्रेटस लंबोरम। दीज आर 4 मसल्स। अब अपन बात करते हैं कि हमें इनको 2 पॉइंट में पढ़ना है। पहला इनका ये अटैचमेंट कहाँ है, ये जो रेड कलर से प्रेजेंट है दैट इज़ कॉल्ड, ये आपके अटैचमेंट है। और जो आपके ये ग्रीन कलर से प्रेजेंट है इनका ये नर्व सप्लाई है कि विच नर्व इज सप्लाइड बाय दिस। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। दीज मसल आर सप्लाइड बाय एंटीरियर रेमाई ऑफ लोअर 6th थोरेसिक स्पाइनल नर्व। यानी कि T7 से लेकर के T12 तक आपका ये सप्लाई होती है। यानी कि एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स आर सप्लाइड बाय T12 से लेकर के T7 से लेकर के T12 तक। इंटरनल ऑब्लिक मसल इज आल्सो सप्लाइड बाय T7 से T12 तक एंड L1 आल्सो। ट्रांसवर्स एब्डोमिनाई मसल T7 से लेकर के T12 तक एंड L1 आल्सो। दीज 2 मसल्स आर सेम हियर सप्लाइड बाय सेम नर्व। एंड वर्टिकल मसल्स में 2 चीज़ें हैं। रेक्टस एब्डोमिनाई इट इज़ आल्सो सप्लाइड बाय T7 से T12 तक एंड L1 इज आल्सो। पायरामिडालिस इसमें क्या है, ये थोड़ा सा अलग है, यानी कि ये तीनों सेम है। T7 से T12 L1 ये भी वही, लेकिन पायरामिडालिस एंटीरियर रेमाई ऑफ T12 ओनली द T12 विच इज़ नोन एज सब कॉस्टल रीजन। तो दिस इज सब कॉस्टल नर्व। फिर ये 4 मसल्स की बात करते हैं कौन कौन सी हैं बेसिकली। तो
4 मसल्स में ये एंटीरियर रेमाई ऑफ L1 L2 L3, माइनर क्या है एंटीरियर रेमाई ऑफ L1 ओनली, इलियाकस फीमोरल नर्व के द्वारा सप्लाइड, एंड क्वाड्रिटस लंबोरम एंटीरियर रेमाई ऑफ T12 ओनली एंड L1 L2 L3 एंड L4 आल्सो। यानी कि मैं पोस्टीरियर की बात करूं तो केवल इसमें है T12, अदरवाइज सब में L ही है। सैक्रल तो कहीं है ही नहीं, S कहीं नहीं है इस पूरे के पूरे में, केवल या तो थोरेसिक होगा या फिर आपका लंबर होगा। ओनली 2 आर हियर, जो याद करने में आपको आसानी होगी, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। यदि मैं क्वाड्रिटस लंबोरम की बात करूं तो ओनली द T12, बाकी पोस्टीरियर में L1 L2 L3, दिस इज़ L1, दिस इज़ फीमोरल नर्व जो कि आल्सो L1 L2 L3 है, एंड दिस इज़ आपका L1 L2 L3 L4 एंड T12। यदि मैं बात करूं ये पोस्ट एंटीरियर लेटरल के बारे में तो इसमें क्या है आपका बेसिकली ये 3 तो सेम है, इसमें क्या है T है यानी थोरेसिक ज़्यादा है। देखो T7 से T12, T7 से T12 एंड L1 आल्सो, दिस इज़ T12 T7 एंड L1 आल्सो। यानी कि इसमें केवल एक याद रखने वाली बात है, दैट इज़ कॉल्ड पिरामिडालिस T12। अच्छा एक बात और मैं बता दूं पिरामिडालिस के बारे में कि ये जो है बेसिकली ये एक्चुअली में वेस्टिजियल होता है, किसी किसी में पाया जाता है दिस मसल। अब हम इसके अटैचमेंट के बारे में थोड़ा सा बात करें कि क्या क्या बेसिकली अटैचमेंट होगा। सबसे पहले ये 3 मसल्स जो कि फ्लैट मसल्स हैं, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटर्नल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनाई, ये तीनों ही आपका इलियक क्रस्ट से आती हैं। इलियक क्रस्ट में इंसर्शन इनका होता है, ये याद रखना, ये बहुत ही आसान हो गया, इलियक क्रस्ट से इंसर्ट होता है। और एक और मसल विच इज़ कॉल्ड क्वाड्रिटस फीमोरिस, ये भी इलियक क्रस्ट से ही आती है। आईसी का मतलब इलियक क्रस्ट। अब अपन रेक्टर एब्डोमिनाई की बात करते हैं, ये प्यूबिस से आती है, प्यूबिक टवर्कल, प्यूबिल सिम्फाइसिस एंड प्यूबिक क्रेस्ट, यानी कि ये रेक्टस एब्डोमिनाई प्यूबिक के वाले पार्ट से आती है। एंड पायरामिडालिस की बात करूँ तो बॉडी ऑफ प्यूबिस, ध्यान रखना हमने प्यूबिस के 3 पार्ट किए थे, आपका एक बॉडी थी, ऊपर सुपीरियर नीचे इन्फीरियर रेमस था, ठीक है। फिर इन्फीरियर रेमस से आगे जाकर के हम बनाया करते थे प्यूबिक इशियम, है ना, कॉन्जॉइंट। लेकिन अब बात कर रहे हैं कि जो पिरामिडालिस कहाँ अटैच होता है, बॉडी ऑफ प्यूबिस, वो भी एंटीरियर सरफेस पे एंड प्यूबिस सिम्फाइसिस पे, ये याद हो गई। अब अपन बात करते हैं श्वास मेजर। श्वास मेजर है ये लेसर ट्रॉन्केटर से ये अटैच होती है। माइनर जो है प्यूबिक पार्ट ऑफ द हिप बोन से अटैच होती है, इलियकस लेसर ट्रॉन्कर बेस से, ध्यान रखना। श्वास मेजर लेसर ट्रॉन्केटर के अपेक्स से अटैच होती है, इलियकस लेसर ट्रॉन्केटर के बेस से अटैच होती है। फिर अपन बात करें कि आपका क्वाड्रिटस इलियकस क्रेस्ट हो गया, तो ये जो ग्रीन कलर से दैट इज़ ऑफ द सप्लाई, एंड ये जो आपका रेड कलर से दैट इज़ कॉल्ड अटैचमेंट। यानी कि हम एब्डोमिनल वॉल के एब्डोमिनल मसल्स के बारे में पढ़ लिया है, जो कि आप 5 and 4 देयर आर 9 मसल्स टोटल प्रेजेंट हियर, विच आर 5 मसल्स आर प्रेजेंट इन द एंटीरियर लेटरल एंड 4 मसल्स आर प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर। There are 5 muscles which are 3 flat muscle, 2 vertical muscles. There are 3 muscles which is known as external oblique, internal and transverse abdominal muscle, and 2 which are the rector abdomini and pyramidalis, and 4 posterior which is known as psoas major, psoas minor, iliacus and quadratus lumborum. एंड हम इसके अटैचमेंट की बात कर ही चुके हैं, इसके नर्व सप्लाई की बात कर चुके हैं। आगे हम बाकी की स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।